नमस्कार साथियों, मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य एनवीएस एंड केवीएस जेएनयू एनसीईआरटी और न्यू दिल्ली आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो मैंने आपके सजेशंस पे लिया है वो है मॉक इंटरव्यू, हाउ टू फेस इट एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि मॉक इंटरव्यू होता क्या है, सभी जानते हैं, नकली प्रैक्टिस इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू हमारे रियल इंटरव्यू को स्टिमुलेट करता है, थोड़ा सा अच्छा करता है। अब इंटरव्यू हम मोड ऑफ इंटरव्यू कितने तरीके से हो सकते हैं। एक तो होता है 1-to-1 इंटरव्यू, एक होता है ग्रुप इंटरव्यू, 4-5 मेंबर्स पैनल बैठा होता है और पांचों आदमी एक साथ आपसे बात करते हैं। तीसरे टाइप का होता है फ़ोन इंटरव्यू, जिसमें कंपनियां नॉर्मली आपसे फ़ोन पे ही बात कर लेती हैं, इंटरव्यू ले लेती हैं। तो इन सब के लिए अपने को तैयार करिए, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने प्रोफेशनल से, काउंसलर से, सबसे कहिए कि वो आपका इंटरव्यू लें और आपकी वर्बल और नॉन वर्बल परफॉर्मेंस को, आपकी कम्युनिकेटिव स्किल को असेस करें ताकि आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स यही होते हैं कि एक तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम इंटरव्यू में जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जान जाते हैं और देन उसको हम अकॉर्डिंगली अपने माइंड में सेट करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें, क्या क्या चीज़ें करें। तो पहले तो हम ये 9 पॉइंट्स नटसेल बात करते हैं इंटरव्यू तैयारी के लिए, जो है एक तो प्रैक्टिस विद राइट मॉक इंटरव्यूअर, नंबर 2 इंटरव्यू विद मल्टीपल पीपल, नंबर 3 प्रोफेशनल setting of the environment must be there, number 4 research the company before appearing for interview, number 5 dress well in the interview, 6 you must have your well prepared CV in hand, 7 practice using STAR method, number 8 record your mock interview, and 9th review your recording. So these are 9-point program for mock interview. अब इनमें डिटेल में जाते हैं। पहला जो हमने पॉइंट उठाया था कि प्रैक्टिस विद द राइट मॉक इंटरव्यू, ऐसे इंटरव्यूअर के साथ मॉक इंटरव्यू करें जो कि सेम फील्ड का हो, जो कि आपके कैरियर स्पेसिफिक क्वेश्चंस की बात कर सकता हो, जो आपका एक्यूरेट असेसमेंट कर सकता हो, उसको नॉलेज हो। दूसरा पॉइंट था कि मैंने बताया था कि इंटरव्यू विद मल्टीपल पीपल, एक ही आदमी से इंटरव्यू नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्टिविटी ज़्यादा रहती है, वो अपने सिंगल व्यू पॉइंट वाले होते हैं। तो आप 2-4 लोगों से अलग अलग इंटरव्यू की तैयारी, मॉक इंटरव्यू की तैयारी करें। थर्ड इज़ द प्रोफेशनल सेटिंग, इंटरव्यू की तैयारी वैसे ही हो जैसे रियल इंटरव्यू की होती है। सब कुछ माहौल ऑफिस का होना चाहिए, जैसे ऑफिसर्स बैठते हैं इंटरव्यू लेते हैं उस तरीके का होना चाहिए। मॉक इंटरव्यू या रियल इंटरव्यू जाने से पहले आपको उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक अच्छी रिसर्च कर लेनी चाहिए कि कंपनी क्या है, उसकी वेबसाइट, उसका मिशन स्टेटमेंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अनदर पॉइंट इज़ कि यू हैव टू ड्रेस वेल, इन अप्रोप्रिएट ड्रेस आपकी होनी चाहिए और थोड़ा कंफर्टेबल होनी चाहिए। बार बार आप अपनी बात चढ़ाएं, टाई आपकी ढीली करें, सीधी करें, ये सब नहीं होना चाहिए। और इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए स्टार मेथड से। स्टार मेथड क्या है? जब आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनका एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है कि सिचुएशन के मुताबिक टास्क, और टास्क के बाद उसका एक्शन, और एक्शन के बाद रिजल्ट।
तो ये सब कुछ बहुत ही थाटफुल मैनर में होना चाहिए। देन अपने इंटरव्यू को रिकॉर्ड भी करना चाहिए। रिकॉर्ड का मतलब अपने नोट्स ले एक नोटबुक लेके बैठना चाहिए, उसमें आपको अपनी कमियां या प्रॉब्लम्स को नोट करना चाहिए और हमेशा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। इंटरव्यूअर के साथ बहस करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्जेक्टिव होना जो भी है कि ये उसका पर्सनल और ना ही आपका कुछ पर्सनल है। तो अपने पोस्चर पे कि आप सीधे बैठे थे, टेढ़े बैठे थे, ढीले ढाले बैठे थे, आपके बहुत सारे हैंड जेस्चर हो रहे थे, हाथ हिला हिला के बात कर रहे थे, आप बहुत ही शांत थे या बहुत ही फ्लस्टर्ड थे, हड़बड़ाए हुए थे, ये सब चीज़ें आपके को रिकॉर्ड करनी है। और बाद में सबसे आखिरी है कि रिव्यू योर रिकॉर्डिंग्स। अपनी रिकॉर्डिंग को रिव्यू करना भी है। कि रिव्यू कैसे करना है कि आपकी साउंड, टोन, पिच, स्पीड, बात करने की ये कैसी थी, आपकी जो स्टाइल थी, लिसनिंग स्टाइल, वो अच्छे से सुन रहे थे इंटरव्यूअर को या बीच बीच में उसकी बात को इंटरप्ट कर रहे थे, आप इंथ्यूजियास्टिक थे या ओवर ईगर थे, और आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये था एक नटसेल में मॉक इंटरव्यू। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के, जो किसी भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं वो आपसे पूछे ही पूछे जाने हैं। तो कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो मिस्टर सो एंड सो, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अब यहाँ पे बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। मैंने देखा है इंटरव्यू में हजारों इंटरव्यू के चेयरमैन और मेंबर के तौर पे कि बच्चे या कैंडिडेट अपने बारे में बात करने लगता है। यहाँ आपकी स्टोरी सुनने नहीं आया कि आप किस खानदान में पैदा हुए, आप किस देश में पैदा हुए। यहाँ तो आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपकी जो स्किल है, नॉलेज है, जो कि उस जॉब में और उस कंपनी को कैसे यूज़फुल होने वाली है, उसके बारे में बात। तो अपने बारे में ये बात करना वहाँ पे ठीक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस में स्ट्रेंथ तो बताना ठीक है। स्ट्रेंथ क्या बताएंगे? यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर स्किल एंड योर अकॉम्प्लिशमेंट्स। आपके अंदर क्या कला है और क्या आपकी अचीवमेंट्स रही हैं, उसके बारे में आप बात करेंगे। और जहाँ तक वीकनेसेस की बात है, तो वीकनेसेस में कोई ऐसी कमियां नहीं बताएंगे, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे जिनको, वीक कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने इम्प्रूव किया है और इम्प्रूव कर रहे हैं, उन चीज़ों की बात करेंगे। एम आई क्लियर? नेक्स्ट है एक कॉमन क्वेश्चन कि वेयर डू यू वांट टू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 साल में आप अपने को कहाँ देखना चाहेंगे? सपोज आई अपॉइंट यू एज सो एंड सो। तो 5 साल में इसके दो आंसर हैं। एक तो बहुत ही इनोसेंट आंसर है कि 5 साल में मैं मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनना चाहूँगा, एग्जीक्यूटिव से मैनेजर बनना चाहूँगा। लेकिन अपीलिंग आंसर होगा कि 5 साल में मैं अपनी इस स्किल को और बढ़ाऊंगा या कोई नई स्किल मैं सीखने वाला हूँ, डेवलप करने वाला। तो चॉइस इज योर्स। अगला एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी? तो अब यहाँ पे आपकी जो रिसर्च है काम आती है उस कंपनी के बारे में, जो आपने वेबसाइट, उसका मिशन, उसका कल्चर जाना था। तो उसके बेस पे आपके नॉलेज और आपकी स्किल के दम पे जो आप उस कंपनी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कंपनी के मिशन को, गोल को अचीव करने में, उसकी बात करेंगे।
कि शायद मैं इस कंपनी को ज्वाइन अगर करता हूँ तो सर मैं कंपनी के इस मिशन को, इस गोल को अचीव करने में अपनी स्किल्स और अपने नॉलेज का यूज़ करूँगा। और अनदर है कि चलते चलते इंटरव्यूअर एक कॉमन क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मिस्टर सो एंड सो, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी, फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन? हमारे बारे में कुछ आप पूछना चाहते हैं हमसे? तो यहाँ पे आपको एक छक्का मारने का मौका है, सिक्सर मारने, क्योंकि आपने उस कंपनी, उस वेबसाइट के जरिए उस कंपनी, उसकी प्रोग्रेस, उसके अचीवमेंट्स, उसके ये सब चीज़ों के बारे में खूब जान लिया है। तो आप कोई ऐसा एक रीजनेबल क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस कंपनी के बारे में कि जो कि उस इंटरव्यू टीम को ये विश्वास दिला देगा कि नहीं, सच में आप इंटरेस्टेड हैं उस कंपनी में जॉब करने के लिए। सो धन्यवाद मित्रों, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले दिन फिर से एक जो वेल नीडेड जो टॉपिक होगा, जो आप लोगों के द्वारा डिमांडेड होगा, उस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।